Alitoons TV। मोहन अपनी पत्नी सुधा और छोटे बेटे गोलू के साथ एक गांव में रहता था। उसके घर के हालात बेहतर नहीं थे। वो उस गांव में काम करके मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। एक दिन गोलू ने उसके पास आकर कहा, पिताजी, मेरी स्कूल की कॉपी भर गई है। मैडम ने कहा है नई कॉपी लेकर आना। हाँ बेटा, मैं 1-2 दिन में ले आऊंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुधा आती है और अरे सुनते हो, अभी तो जैसे तैसे चल गया, लेकिन शाम को घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर की ऐसी दुर्दशा और मोहन की बढ़ती जिम्मेदारी के कारण अक्सर वो परेशान रहता और रोज की तरह आज भी वो काम करने बाहर जा रहा था। तभी आसमान का रंग एकदम काला हो जाता है और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। मोहन और गोलू बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। भगवान, ये कैसी आफत आई। अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगा और फिर मेरे घर का चूल्हा जलना भी नामुमकिन हो जाएगा। पापा, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। मेरे सभी दोस्तों के पास छाता है, लेकिन हमारे घर में क्यों नहीं है? कितनी बार बोला है इनसे कि थोड़े थोड़े जोड़ के ही छाता खरीद लो, लेकिन बारिश की वजह से ना आज गोलू स्कूल जा पाएगा और ना ही ये काम पर। ऐसे ही तकरीबन 3 घंटे बारिश होती है और जिसके बाद अरे गोलू की माँ, आसमान का रुख देखकर लग रहा है बारिश बंद हो गई। एक काम करो, कोई बड़ी सी पन्नी ले आओ ताकि मैं काम के लिए जा सकूं। जी ठीक है। माँ, मुझे भी एक पन्नी दे दो, मुझे भी अपने स्कूल जाना है। गोलू बेटा, आज तुझे स्कूल के लिए बहुत देर हो गई है ना, तो तू एक काम कर, आज तो स्कूल मत जा। आज पापा को काम पर जाने दे, उन्हें बहुत ज़रूरी है काम पर जाना। पन्नी एक ही है ना। पत्नी की सहायता से मोहन काम के लिए निकल जाता है, लेकिन तूफान के तेज होने के कारण वो पन्नी उसके सर से उड़ जाती है और मोहन काम पर जाता है और शाम होने पर घर वापस लौट आता है। ये लो गोलू की माँ, मैं राशन ले आया। अरे ये क्या, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। आप जो पन्नी लेकर गए थे वो कहाँ है? अरे वो तो उड़ गई थी सुबह ही और मैं भी भीग गया हूँ। एक काम करो, तुम जल्दी से खाना बना लो। घर की गरीब स्थिति के कारण ना मोहन अपने लिए छाता खरीद पाता है और ना बेटे के लिए। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अगले ही दिन माँ, जल्दी से मुझे खाना दे दो। देखो, आज बारिश नहीं हो रही है। आप मुझे टिफिन दे दो, मुझे स्कूल जाना है। अभी देती हूँ मेरा भोला बच्चा। सुधा गोलू को रोटी और अचार देती है, जिसे लेकर गोलू खुशी खुशी स्कूल की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंचता है, वहीं बिजली कड़कती है। अरे ये क्या, बिजली कड़कने लगी। गोलू, जल्दी जल्दी स्कूल भाग, वरना आज फिर से स्कूल छूट जाएगा। हाँ। भागते हुए गोलू स्कूल पहुंच जाता है और तभी बिजली कड़कती है। हाँ, थैंक यू भगवान जी, आज ये बारिश मेरे स्कूल पहुंचने के बाद शुरू हुई है। वक्त बीतता है और लगातार तेज बारिश हो रही होती है, जिसके कारण सुधा बेटे की चिंता कर रही होती है। हाँ, हे भगवान, आज फिर से बारिश हो रही है। गोलू के घर आने का समय हो गया है। आज मेरा गोलू फिर से भीग जाएगा। क्या करूं मैं, हे भगवान। लगातार बारिश होती रहती है। गोलू के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपना छाता लेकर चले जाते हैं और गोलू को भीगते हुए ही घर जाना पड़ता है। मुझे ठंड लग रही है, मैं कहाँ जाऊँ? बारिश में लगातार भीगने के कारण छोटा सा गोलू कांपने लगता है और तभी उसकी नजर एक छप्पर पर बने छोटे से घर पर पड़ती है। वहां जाकर वो बारिश के रुकने का इंतजार करता है।
आज अगर मेरे पास भी छतरी होती तो मुझे यहाँ नहीं रुकना पड़ता। मैं भी और बच्चों की तरह अपने घर पहुँच जाता। भगवान जी, मुझे भी छतरी चाहिए। मुझे भी छतरी चाहिए। गोलू रोते हुए भगवान का नाम लेकर आंखें मूंद लेता है। तभी उसके पास एक जादुई छतरी अचानक प्रकट होती है। गोलू, देखा तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई। कौन है? कौन है यहाँ? किसने लिया मेरा नाम? हाँ? गोलू डरते हुए आंखें खोलता है। तभी उसकी नजर अचानक जादुई छतरी पर पड़ती है। ये तो एक छतरी है। तो क्या अभी मेरा नाम इसी छतरी ने लिया है क्या? मतलब कि ये एक जादुई छतरी है? हाँ गोलू, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था ना। ओह अच्छा, तो क्या तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो? देखो, मैं आ गई और जब वो मुझे बुलाता है मैं उसके पास आ जाती हूँ। गोलू, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। माँ परेशान हो रही होगी ना? जैसे ही गोलू घर जाने के लिए खड़ा होता है, जादुई छतरी अपने आप उसके सर पर चलती है और अब गोलू के ऊपर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाता है। गोलू बेटा, आ गया तो? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। बेटा, ये तेरे हाथ में छाता कहाँ से आया? क्या पापा ने दिलाया है? नहीं माँ, ये जादुई छतरी है जो आज मेरी मदद करने के लिए मुझे रास्ते में मिली है। और माँ, ये बोलती भी है। अच्छा बेटा, एक काम कर, तू छाता लेकर अंदर चल, मैं तेरे पापा को देख कर आती हूँ। सुधा अपने भोले बेटे की बात सुनकर उसको ऐसे ही टाल देती है। सुधा को लगता है कि गोलू अपने मन से कहानी बना रहा है। इतनी बारिश हो रही है, जाने ये गोलू के पापा कहाँ रह गए। शाम भी हो गई है। क्या हुआ गोलू की माँ, तुम दरवाजे पर यूं क्यों खड़ी थी? अब कुछ नहीं जी, बस आप ही की राह देख रही थी। इस तरह सुधा और मोहन घर के अंदर आ जाते हैं, जहां गोलू अपनी जादुई छतरी से बातें कर रहा होता है। दोनों को देख जादुई छतरी चुप हो जाती है। अरे वाह गोलू की माँ, ये छाता कहाँ से आया? बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जी वो गोलू कह रहा था कि उसे ये रास्ते में मिली है। खैर, अब इस बात की खुशी है कि गोलू भी भीगते हुए स्कूल नहीं जाएगा। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है और अंधेरा भी हो जाता है, जिसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। और आधी रात के अंदर जादुई छतरी गोलू के कमरे के बाहर आकर घर में चारों तरफ चलने लगती है। ओफो, आज जल्दी के चक्कर में मैं पानी रखना ही भूल गई। हाँ, अरे ये क्या? ये छाता तो अपने आप चल रहा है। हाँ, गोलू के पापा, जरा जल्दी यहाँ आइए, ये छाता अपने आप चल रहा है। मुझसे डरो मत, मैं जादुई छतरी हूँ और जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे इस मिट्टी के चूल्हे को नए जमाने के गैस चूल्हे में बदल के दिखाओ। ठीक है, ये लो। क्या तुम सच में सब कुछ कर सकती हो? सुधा जादुई छतरी के जादू को देखकर लालच में आ जाती है, जिसके बाद छतरी सुधा की कही हर बात को पूरा कर देती है। जिसके बाद जादुई छतरी सुधा को समझाती है। ये तो तुम्हारे लिए आसान था, पर क्या तुम मेरे इस किचन को नए जमाने के किचन में बदल कर दिखा सकती हो? ठीक है, ये लो। ये भी उतना मुश्किल नहीं था। एक काम करो, मेरे इस घास फूस के पुराने घर को तुम नए जमाने के आलीशान घर में बदल सकती हो। ठीक है। इस तरह जादुई छतरी सुधा की लालच से मांगी हुई चीज देकर वहां से चली जाती है। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? रुको जरा। ठीक है। हाँ, नया किचन, नया घर, पर
तुम भूल रही हो कि मेरा गोलू कितना छोटा है। मुझे उसके लिए अलग अलग रंगों का छाता देकर जाओ। ठीक है, ये लो, छतरी के साथ मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ, लेकिन पैसे का इस्तेमाल तुम सिर्फ गोलू के लिए ही करना, वरना जिस स्तर पर तुम्हारा हाल हुआ है, तुम्हारी लालच की करके यहाँ से मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई छतरी। इस तरह रात के अंधेरे में जादुई छतरी सुधा के घर से चलते हुए निकल जाती है और थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। गोलू जितना भोला है, उसकी माँ उतनी ही ज्यादा लालची है। मैंने सुधा को आज अपने जादू से जो कुछ भी दिया है, वो सिर्फ गोलू की ही वजह से है। तो देखा दोस्तों, सुधा के लालच के चलते हुए जादुई छतरी को उसके घर से जाना पड़ता है, लेकिन जाते हुए वो सुधा के घर की स्थिति को पूरी तरह से बदल देती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।